या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल वला तुब्तिलू अअमालकुम। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अंफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व नशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बअदु फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाफ़ वल क़ुरआनिल मजीद बल अजिबू अन जाअहुम मुन्ज़िरुम मिनहुम फ़क़ालल काफ़िरून हाज़ा शैउन अजीब अइज़ा मितना व कुन्ना तुराबा ज़ालिक रज्उन बईद क़द अलिमना मा तनक़ुसुल अर्ज़ु मिनहुम व इंदना किताबुन हफ़ीज़ बल कज़्ज़बू बिलहक़्क़ि लम्मा जाअहुम फ़हुम फ़ी अम्रिन मरीज। अफ़लम यंज़ुरू इलस समाई फ़ौक़हुम कैफ़ बनैनाहा व ज़य्यन्नाहा व मा लहा मिन फ़ुरूज वल अर्ज़ मददनाहा व अलक़ैना फ़ीहा रवासिय व अंबतना फ़ीहा मिन कुल्लि ज़ौजिन बहीज तबसिरतन व ज़िक्रा लिकुल्लि अब्दिन मुनीब। व नज़्ज़लना मिनस समाई माअन मुबारका फ़अंबतना बिही जन्नातिन व हब्बल हसीद वन्नख़्ल बासिक़ातिन लहा तलउन नज़ीद रिज़क़न लिल इबाद व अह्यैना बिही बल्दतन मैता कज़ालिकल ख़ुरूज। वक़ाल अल्लाहु तआला या अय्युहन नासु इन्ना ख़लक़नाकुम मिन ज़करिन व उन्सा वजअलनाकुम शुऊबन व क़बाइल लितआरफ़ू इन्न अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम। मुअज़्ज़ज़ साथियों और पर्दा नशीन ख़वातीन, अल्लाह ताला का बेइंतहा शुक्र और एहसान है, उसका फजल और करम है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें बेहतरीन इंसान बनाया और इस्लाम जैसी अजीम नेमत से सरफराज फरमाकर हमारी इज्जत अफजाई की। बेशुमार दरूद और सलाम हो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जिनकी तालीमात से पूरी दुनिया मुनव्वर हो चुकी है। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला नबीना मुहम्मद। मोहतरम हाज़रात, आज मैं आपके सामने इज्जत और शराफत का मेयार इस्लाम की नजर में क्या हो सकता है, उस बारे में मैं कुछ रोशनी डालूंगा। मोहतरम हाज़रात, हर इंसान की ये दिली ख्वाहिश होती है
कि लोग उसकी इज्जत करें और माशरे में उसका एक मुकाम रहे, लोग उसके ताल्लुक से हुस्न ज़न रखें और माशरे में वो अपना एक मकाम, अपनी एक हैसियत रखे। इसके लिए वो हर तरह की कोशिश करता है। और इस्लाम भी अपने मानने वालों की इज्जत नफ्स को कायम रखते हुए ये कहता है कि जो शख्स अपनी इज्जत और शराफत को बाकी रखने के लिए अगर वो किसी से लड़ रहा है, उसमें अगर वो कत्ल भी कर दिया जाए तो इस्लाम उसको शहीद का दर्जा अता करता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, कुल्लुल मुस्लिमी अलल मुस्लिमी हरामुन मालुहु व इर्दुहु व दमुहु, यानी कि हर मुसलमान का दूसरे मुसलमान पर उसका माल हराम है, उसकी इज्जत और उसका खून हराम है। कोई भी शख्स नाहक किसी का माल, किसी की इज्जत और किसी के खून पर हमला नहीं कर सकता। मोहतरम हाजरात, एक मेयार होता है इज्जत को, शराफत को हासिल करने का, वो मेयार होता है दुनियावी मेयार, और एक मेयार होता है दीनी मेयार कि हम दीन के एतबार से इज्जत और शराफत को कैसे हासिल कर सकते हैं। ये दो मेयार हैं। पहले हम ये देख लेंगे, ये जान लें कि दुनियावी मेयार क्या है। लोग दुनिया में इज्जत और शराफत को हासिल करने के लिए ये समझते हैं कि दौलत को हासिल किया जाए, इज्जत और शराफत को हासिल करने के लिए औलाद की कसरत हो, इज्जत और शराफत को हासिल करने के लिए हसब और नसब के लिए कोशिश करते हैं, इज्जत और शराफत को हासिल करने के लिए जाहो मनसब के तलबगार होते हैं और ये समझते हैं कि ये वो जराए हैं, अगर हम इनको हासिल कर लेंगे तो सोसाइटी में हमारा एक मकाम होगा, लोग हमारी इज्जत करेंगे, लोग हमारी आओ भगत करेंगे। मोहतरम हाजरात, कुफ्फारे मक्का का भी यही ख्याल था। वो लोग समझते थे कि अगर माल और दौलत है तो हम माशरे में एक मकाम हासिल कर सकते हैं, लोग हमारी इज्जत करेंगे। अगर हमारे पास दौलत है तो लोग हमको मुअज़्ज़ज़ समझेंगे, अगर आप हमारे पास अगर औलाद है तो लोग हमारी इज्जत करेंगे। यह उनका एक ख्याल था। और वो लोग कहा भी करते थे कि वो लोग कहा करते थे कि अल्लाह ताला हमें अजाब क्यों देगा, क्योंकि हम लोग माल के एतबार से मजबूत हैं और कसरत औलाद हैं। वमा कुन्ना मुअज़्ज़बीन, हमको अजाब नहीं दिया जाएगा। अगर अल्लाह ताला से हमसे नाराज होता तो अल्लाह ताला हमें माल अता नहीं करता, अगर अल्लाह ताला हमसे नाराज होता तो दौलत अता नहीं करता। तो अल्लाह ताला ने हमें दौलत भी अता की है और औलाद भी अता की है। तो इसका मतलब यह हुआ कि अल्लाह ताला हमसे नाराज नहीं है, हमसे राजी है, इसीलिए अल्लाह ताला हमको अजाब नहीं देगा। यह उनका एक ख्याल था जो बिल्कुल खाम ख्याल है। एक और जगह सूरत अल-मुद्दस्सिर में अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं, ज़रनी व मन खलक़तु वहीदा
वजअलतु लहू मालम ममदूदा व बनीना शुहूदा व महत्तु लहू तमहीदा सुम्मा यतमउ अन अजीद कल्ला इन्नहु कान लिआयातिना हनीदा सउरहिकुहु सऊदा इन्नहु फक्कर व क़द्दर फक़ुतिल कैफ़ क़द्दर सुम्मा नज़र सुम्मा अबस व बसर सुम्मा अदबर वस्तकबर फ़क़ाल इन हाज़ा इल्ला सिहरुन युअ्सर इन हाज़ा इल्ला क़ौलुल बशर। इन आयात में अल्लाह ताला ने मक्के के एक सरदार वलीद बिन मुगीरा का उसकी कैफियत और उसका नक्शा खींचा है। यहां पर वलीद बिन मुगीरा कुफ्फारे मक्का का एक सरदार था। इब्ने अब्बास के बकौल उसके पास बेइंतहा दौलत थी। मक्के से लेकर ताइफ तक उसके बागात फैले हुए थे और वो सालाना 1 लाख दिनार खर्च किया करता था। हज के मौके पर लोगों को खजूर, पानी और घी से तैयार किया हुआ खाना खिलाया करता था और उसकी आदत थी कि वो उन लोगों को ही दिया करता था जो साहिब हैसियत हुआ करते थे, गरीबों का ख्याल नहीं किया करता था। जब मक्के के सरदार देखे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी दावत से बाज आने वाले नहीं हैं, तो उन्होंने अपना एक नुमाइंदा वलीद बिन मुगीरा को बनाकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास भेजा, यह बताने के लिए कि तुम जाओ और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये समझाने की कोशिश करो कि वो अपनी दावत से बाज आ जाए। वलीद बिन मुगीरा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ और अपनी सारी बातें रखी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके जवाब में उन्हें कुरान मजीद की कुछ आयतें सुनाई। वलीद बिन मुगीरा सुनता रहा, वह सुनकर बेखुद हो गया और मजलिस से उठकर निकल गया। उधर कुफ्फार कुरैश ये मंजर देख रहे थे। उन्होंने कहा कि देखो, वलीद बिन मुगीरा जिस चेहरे के साथ हमारी मजलिस से निकला और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंचा और वहां से जब वापस आया तो वो चेहरा उसका वो नहीं है, उसका चेहरा बदला हुआ है। लगता है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बातों का असर उस पर हो चुका है। वो मजलिस में आया, कुरैश की मजलिस में उसने कहा कि मैंने कुरान को सुना है, कुरान मजीद की आयतें मिठास पर मबनी हैं, वो किसी शायर का कलाम नहीं हो सकता, किसी वो जिन और इंसान का भी कलाम नहीं हो सकता, वो ना वो किसी कहावत का कलाम हो सकता है। तो कुफ्फार कुरैश के लोग परेशान हो गए कि हमने इनको मामला सुलझाने के लिए भेजा था, लेकिन ये मामला बिल्कुल उलटता हुआ नजर आ रहा है। उस मजलिस में अबू जहल भी मौजूद था। उसने कहा कि मैं इस मामले को निपटाता हूं। उसने एक चाल चली, अपना उसने मुंह छोटा किया, अपना ऐसा मुंह बनाया कि उससे जाहिर होता था कि वो बहुत ही मखमूम है। वो वलीद बिन मुगीरा के पास आया। वलीद बिन मुगीरा ने कहा, क्या अय इब्ने हिशाम, अय अबू जहल, तुम्हें क्या हो गया है? तुम बहुत ही गमज़दा नजर आ रहे हो। तो उसने कहा कि भाई मैं मखमूम क्यों ना होता, आप बूढ़े हो चुके हैं, हमारी कौम चाहती है कि आपस में ताउन करके, चंदा करके आपको दें ताकि उसके जरिए आप अपने बुढ़ापे की जिंदगी गुजारें। और आप जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गए थे, इससे लगता है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
आपको खाना पानी आपको दें और खुशामदी करके आप उनके पास एक रुतबा हासिल करें। जाहिर बात है ये सारी बातें झूठी थी और एक झूठ बात उसकी तरफ जब मंसूब की गई वलीद बिन मुगीरा की तरफ, तो वो गुस्से से आग बगोला हो गया। वो उसके अंदर हमियत जाग उठी। वो गुस्से से कहने लगा, मैं किसी आदमी का मोहताज नहीं हूं, ना मैं मोहम्मद का मोहताज हूं, ना मैं तुम्हारा मोहताज हूं। मेरे पास इतनी दौलत है, मेरे पास इतनी दौलत है। क्या तुमने मोहम्मद को कभी सुना कि वो कहानत करता हो? अबू जहल ने कहा, ला वल्लाह। क्या कभी तुमने सुना कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ऐसी हरकतें सरजद हुई हैं जो दीवानेपन का सबूत देती हों? अबू जहल ने कहा, ला वल्लाह, अल्लाह की कसम ऐसा भी नहीं। क्या आपने सुना कभी वो शेर कहते हुए हो? अबू जहल ने कहा, ला वल्लाह, अल्लाह की कसम ऐसा भी नहीं। क्या आपने सुना क्या कभी वो झूठ कहते थे? अबू जहल ने कहा कि ला वल्लाह, अल्लाह की कसम ऐसा हरगिज नहीं है। उसकी जिंदगी तो पूरी जिंदगी सच में गुजरी है। अमीन और सादिक उनको लक़ब दिया गया है। तो फिर अबू जहल ने कहा कि वलीद बिन मुगीरा, आप ही बताइए कि हम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या कहें? तो वलीद बिन मुगीरा कुछ सोचा। इन्नहु फक्कर व क़द्दर, अल्लाह ताला उसका नक्शा खींचता है वलीद बिन मुगीरा के। वो सोचा और अंदाजा लगाया कि क्या कहा जाए, क्योंकि सरदार था और यहां लग रहा था कि वलीद बिन मुगीरा की जो हैसियत होती है कुफ्फार कुरैश के पास वो कम होती जा रही है। सुम्मा अबसा व बसर, फिर उसने मुंह बनाया और अपना पीठ फेरा। फ़क़ाल इन हाज़ा इल्ला सिहरुन युसर, तो उसने कहा कि देखो भाई कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जादूगर कहना यह बहुत ही मुनासिब लगता है। क्यों? इसलिए कि जब आदमी कुरान सुनता है, जब इस्लाम में दाखिल होता है, तो मियां बीवी में तफरका पैदा होता है, दोनों में जुदाई पैदा होती है, बाप बेटे में जुदाई पैदा होती है। तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जादूगर कहना यह मुनासिब लगता है। उसके कलाम में सहर है, जादू है। तो अल्लाह ताला ने उसी का नक्शा यहां पर खींचा। ज़रनी वमन खलक़तु वहीदा वजअलतु लहू मालम ममदूदा, मैंने उसको बेहिसाब माल दिया। वह बनीना शुहूदा, और हाजिर बाश लड़के दिया हमने। तो गोया कुफ्फारे कुरैश के नजर में ये चीज थी कि जिसके पास दौलत होगी वो सरदार बनेगा, कौम का सरदार बनेगा, सोसाइटी का सरदार बनेगा, अंजुमन का सरदार बनेगा। और जिसके पास दौलत होगी और जिसके पास औलाद होगी, लोग उसकी इज्जत करेंगे और उस इज्जत के जरिए से वो बहुत कुछ माल कमा सकेगा। ये वलीद बिन मुगीरा के पास ये चीजें थी। तो ये जो इज्जत का हुसूल है माल और दौलत का, ये एक मेयार था दुनियावी एतबार से। अभी आप देखें फिरौन के बारे में। फिरौन अपने गुरूर में इतना मुब्तला हो गया था, अपने किब्र में, कि उसने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की दावत को ठुकरा दिया और उसने कहा कि फलौला उल्क़िया अलैहि अस्वियतुम मिन ज़हब औ जाअ माहुल मलाइका मुक़्तरिनीन, यानी कि मूसा अलैहिस्सलाम पर सोने के कंगन क्यों नहीं आए? अगर वो वाकई नबी होते तो सोने के कंगन आज आना चाहिए था, या उसके साथ फरिश्ते सफ बांधे हुए आ जाना चाहिए था, तो तब हम समझते थे कि वाकई ये नबी है। तो यहां भी
फिरौन ने यह समझा कि अगर इज्जत और शराफत को हासिल करना है तो दौलत को मेयार बनाना है। इसी तरह से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब ताइफ तशरीफ ले गए तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वहां पर लोगों ने बहुत ही बुरा सलूक किया, पत्थरों से आग को लहूलुहान कर दिया, यहां तक कि खून बहते बहते वो खून नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जूतों में जम गया और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नमाज के लिए जूते निकालना मुश्किल हो गया। तो वहां के जो सरदार थे उन्होंने कहा कि अल्लाह ताला को नबी बनाना होता तो इस दो करिए के अजीम तरीन जो हस्तियां होती उनको मुकर्रर करता। वो दो करिए कौन से थे? एक तो ताइफ था और दूसरा मक्कतुल मुकर्रमा। क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो माली हैसियत थी वो बहुत कमजोर थी, इसलिए अल्लाह ताला को अगर नबी बनाना होता तो दो मालदार आदमियों को सेलेक्ट करता अल्लाह ताला, ताइफ के लोगों में से किसी एक को और मक्के में से किसी एक को। तो देखिए यहां पर भी इन लोगों की नजर में इज्जत और शराफत का मेयार क्या था? पैसा था और दौलत थी, औलाद थी। तो इस तरह से यह दुनिया का मेयार हुआ। शुरू इस्लाम में जब लोग इस्लाम कबूल करते तो कुफ्फारे मक्का मुसलमानों को तरह तरह के ताने दिया करते थे। क्यों? इसलिए कि जो लोग इस्लाम कबूल करते थे उनका ज्यादातर ताल्लुक किससे था? गरीब तबके से था, गुलाम थे, लौंडी थे। तो अल्लाह ताला ने मुसलमानों को तसल्ली देते हुए फरमाया, वला यहज़ुनका क़ौलुहुम इन्नल इज़्ज़त लिल्लाहि जमिया, कि देखो उनकी बातें जो ताना देते हैं कुफ्फारे मक्का, उनकी बातों से आप दिल गिरफ्तार ना हो। इन्नल इज़्ज़त लिल्लाहि जमिया, सारी की सारी इज्जत किसके लिए है? अल्लाह ताला के लिए है। और कुछ लोग ऐसे भी करते हैं कि इज्जत को बढ़ावा देने के लिए, अपनी काबिलियत को बढ़ाने के लिए, अपनी सरदारी को ऊंचा करने के लिए इस्लाम दुश्मन लोगों के साथ मिल जाते हैं और उनके साथ मिलकर मुसलमानों से एजा रसानी करते हैं, उनको तकलीफ देते हैं। उनका मकसद क्या होता है? इस तरह से मुझे माशरे में एक मकाम हासिल होगा। अल्लाह ताला उनके ताल्लुक से फरमाता है, अल्लज़ीना यत्तखिदूनल काफिरीना औलिया मिन दूनिल मुमिनीन, वो लोग जो काफिरों को दोस्त बनाते हैं, मिन दूनिल मुमिनीन, मोमिनों को छोड़कर, अयब्तगूना इंदहुमुल इज़्ज़ा, क्या वो समझते हैं कि उनके पास इज्जत होगी? नहीं। फ़इन्नल इज़्ज़त लिल्लाहि जमिया, सारी की सारी इज्जत किसके पास है? सारी की सारी इज्जत अल्लाह ताला के पास है। वो जिसको चाहे इज्जत देता है, जिसको चाहे जिल्लत देता है। तो इज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा, अल्लाह ताला जिसको चाहे इज्जत से नवाजता है और जिसको चाहे पारे मज़ल्लत में गिरा देता है। तो मोहतरम हाजरात, ये मेयार था दुनिया के एतबार से। अभी हम देखेंगे इस्लाम में इज्जत और शराफत को हासिल करने का मेयार क्या है। सबसे पहली चीज, इस्लाम के नजदीक इज्जत और शराफत को हासिल करने का जो मेयार है वो ईमान है। अल्लाह ताला सूरतुल मुमिनीन में, सूरतुल मुनाफिकून में इरशाद फरमाते हैं,
वलिल्लाहिल इज्जतु वलिरसूलिही वलिलमुमिनीन वलाकिन्नल मुनाफिकीना ला यअलमून। इज्जत अल्लाह ताला के लिए है और अपने रसूल के लिए है, वलिल मुमिनीन, और किसके लिए है? मोमिनीन के लिए है। वलाकिन्नल मुनाफिकीना ला यअलमून, लेकिन ये मुनाफिक जानते नहीं, क्योंकि उनका मेयार कुछ और है। देखिए, जब फलस्तीन फतह हुआ हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के दौर में, अबू उबैदा बिन जर्राह वहां के गवर्नर थे, तो ईसाइयों ने सुलह पर रजामंदी को जाहिर किया इस शर्त पर कि अमीरुल मोमिनीन खुद आकर हमसे सुलह करवाएं। तो ये मैसेज पहुंचाया गया हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को। तो हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मदीने से तशरीफ लाए। रास्ते में, क्योंकि ऊंट था एक ही और आदमी दो थे, एक उमर रज़ियल्लाहु अन्हु थे और एक उनके गुलाम थे सालिम। तो उन्होंने कहा कि ऐसे करेंगे कि हम लोग बारी बारी तक सवार होंगे, आप सवार हो, मैं पैदल चलता हूं ऊंट की नुकेल पकड़कर, कुछ दूर जाने के बाद मैं उतर जाता हूं, आप सवार हो, इस तरह से हमारी अपनी बारी होगी। तो जब फलस्तीन करीब आ रहा था, जब फलस्तीन में दाखिल हो रहे थे, तो उस वक्त हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने एक काम यह किया कि अपने जूते उन्होंने निकालकर अपने कंधे पर रख लिया। अबू उबैदा बिन जर्राह देखकर परेशान हो गए। उन्होंने कहा, अय अमीरुल मोमिनीन, आप ये क्या कर रहे हैं? आपके नाम से सारा आलम कांप उठता है, आपकी इन अदाओं से हम लोगों को शर्मिंदा होना पड़ेगा। उमर रज़ियल्लाहु ताला ने कहा कि अय उबैदा, तुम्हारी जगह कोई और होता तो मैं उन्हें सजा देता। क्या तुम्हें पता नहीं कि हम लोग जलील कौम थे? इस्लाम ने हमें इज्जत से सरफराज किया। इस्लाम ने जो इज्जत दी है वो हमारे लिए काफी है। इधर उनके गुलाम सालिम ये इल्तिजा कर रहे थे कि अमीरुल मोमिनीन, हम फलस्तीन में दाखिल हो चुके हैं, आप ऊंट पर सवार हो जाइए, मैं ऊंट की नुकेल पकड़कर मैं शहर में दाखिल हो जाऊंगा। सारे ईसाई तबके के जो लोग थे, जो सरबराह थे, जो सरदार थे, वो सारे के सारे इस्तेमाल के लिए आए हुए थे। लेकिन यहां पर इंसाफ का तकाजा देखिए कि उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब फलस्तीन में दाखिल हो रहे थे तो उस वक्त बारी किसकी थी? उनके गुलाम मौला सालिम की थी। ऊंट पर सवार होने की उनकी बारी थी। तो उन्होंने, हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने इस डील को कबूल नहीं किया। यह हो नहीं सकता कि मेरी बारी पैदल चलने की हो इस वक्त और मैं क्या ऊंट पर सवार हो जाऊं। तो देखिए, यहां पर हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ये नहीं देखे कि ये शख्स गुलाम है, इसको मैं कैसे ऊंट पर सवार करा सकता हूं। उन्होंने ये नहीं देखा, बारी मुकर्रर की, कुछ दूर तक वो खुद पैदल चलते और कुछ दूर तक ये पैदल चलते। ये था शराफत का मेयार और इज्जत का मेयार जो इस्लाम ने मुसलमानों को अता की। मोहतरम हाजरात, दूसरा मेयार इज्जत का वो है तकवा और दीनदारी। अल्लाह ताला सूरह हुजरात में इरशाद फरमाते हैं, या अय्युहन्नास इन्ना खलक़नाकुम मिन ज़करिन व उन्सा वजअलनाकुम शुऊबन व क़बाइल लितआरफू। ऐ लोगों, हमने तुम्हें पैदा किया एक मर्द और औरत के जोड़े से। वजअलनाकुम शुऊबन व क़बाइल लितआरफू, हमने ये जो कुंबे कबीले खानदान
ये जो चीजें बनाई हैं फखर करने के लिए नहीं बनाए, ये एक दूसरे को जताने के लिए नहीं बनाए कि हम बाइज्जत लोग हैं, तुम इज्जत में कमतर लोग हो, इसके लिए नहीं। लिताआरफू, आपस में पहचान के लिए हमने बनाए। इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, याद रखो अल्लाह ताला के नजदीक उसका रुतबा बड़ा है, वो शख्स इज्जतदार है। इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, जो अल्लाह ताला से ज्यादा डरता हो, जिसके दिल में अल्लाह ताला का तकवा हो, वो शख्स अल्लाह ताला के नजदीक क्या है? बाइज्जत है। तो मोहतरम हाजरात, हज्जतुल विदा के मौके पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि देखो, किसी अरबी को अजमी पर फजीलत नहीं है, और ना किसी अजमी को अरबी पर फजीलत है, ना किसी गोरे को काले पर फजीलत है, और ना काले को गोरे पर फजीलत है। अगर फजीलत है अल्लाह ताला के नजदीक, अगर उसका मकाम है अल्लाह ताला के नजदीक, अगर उसकी इज्जत है तो अल्लाह ताला के नजदीक सिर्फ तकवा की बुनियाद पर है। यह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज्जतुल मौके पर बयान फरमाया। तीसरी चीज, इज्जत और सरबुलंदी उसको हासिल होगी जो आदमी दीनी तालीमात पर अमल पैरा हो। कुरान मजीद में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, वमा अमवालुकुम वला औलादुकुम बिल्लती तुकर्रिबुकुम इंदना ज़ुल्फा इल्ला मन आमन व आमिला सालिहा फउलाइका लहुम जज़ाउज़्ज़फ़ बिमा आमिलू व हुम फिल गुरफ़ाति आमिनून। अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं कि तुम्हारे माल, तुम्हारी औलाद, जिसको तुम समझते हो कि इसको हासिल करने से हम क्या हो जाते हैं, खरीदता, यानी कि मर्तबा हमें हासिल होता है, इज्जत हासिल होती है, ऐसी बात नहीं है। इल्ला मन आमना, मगर वो शख्स जो ईमान लाया, ईमान लाने के साथ वो आमिला सालिहा, नेक अमाल किया। ये दो चीजें जो आदमी करेगा, ऐसे ही लोगों को क्या होगी, अल्लाह ताला के नजदीक इज्जत नसीब होगी। अल्लाह ताला फरमाते हैं, फउलाइका लहुम जज़ाउज़्ज़फ़, उनको दुगना अजर दिया जाएगा, डबल अजर दिया जाएगा। बिमा आमिलू, उन्होंने जो काम किया, वो काम क्या किया, आमना व आमिला सालिहा, ईमान भी लाया, ईमान लाने के साथ साथ क्या किया, नेक अमल किया। ये दो काम की वजह से उनको क्या अल्लाह ताला ने क्या करे, अल्लाह ताला उनको करेंगे, उनको वहम फिल गुरफ़ाति आमिनून, वो जन्नत में बाला खाने में अमन और सलामती के साथ होंगे। यह है इज्जत का मेयार। तो मोहतरम हाजरात, एक वाकया कहकर मैं अपनी जगह लेता हूं। मदीने में एक औरत थी, काली कलौटी औरत, वो मस्जिद की सफाई किया करती थी। उसका इंतकाल हो गया। सहाबा ने यह मुनासिब नहीं समझा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उसकी इत्तला दे। इंतकाल हो गया, जनाजे की नमाज पढ़ के उसकी तदफीन कर दिए। वो कुछ दिन नजर नहीं आई तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस औरत के ताल्लुक से पूछा कि वो औरत कहां है। तो सहाबा इकराम ने फरमाया कि उसका इंतकाल हो चुका है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि मुझे तुमने इत्तला क्यों नहीं दी, मैं उसकी जनाजे की नमाज पढ़ाता। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी खबर पर जाकर उसकी जनाजे की नमाज पढ़ाए। तो मोहतरम हज़रात, कहने का मतलब यह है, वो औरत जो काली कलोटी और माशरे में कोई उसका मुकाम नहीं समझते थे लोग, और उसकी वो मस्जिद की सफाई किया करती थी, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको कितनी इज्जत अता की। उसकी खबर पर खुद तशरीफ ले गए और जनाजे की नमाज पढ़ी। तो ये इज्जत और शराफत कैसे हासिल हुई? मस्जिद की खिदमत कर रही थी वो औरत, इसलिए ये इज्जत और शराफत हासिल हुई। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बजाते खुद उसकी खबर पर जाकर जनाजे की नमाज अदा की। तो मेरे कहने का मतलब यह है
कि इज्जत और शराफत का जो मेयार हम लोगों ने बना लिया है कि औलाद जिसकी ज्यादा होगी, मुआशरे में उसका मकाम होगा, लोग उसकी जी हुजूरी करेंगे, और जो आदमी ज्यादा मालदार होगा लोग उसकी इज्जत करेंगे, उसको जाहो मनसब पर क्या है फाइज करेंगे। ये सोच गलत है, बल्कि इज्जत और शराफत अगर है तो उन लोगों के लिए है जिनके अंदर दीनदारी हो, रास्तबाजी हो, सच्चाई हो, ईमानदारी हो। यही चीजें देखकर हम आदमी को किसी मजलिस का सरदार बनाए, किसी अंजुमन का सरदार बनाए, किसी मस्जिद का सेक्रेटरी और सदर बनाए, यह मेयार होता है। सिर्फ दौलत को देखकर किसी को सरदार बनाना, किसी को सदर बनाना, यह चीज गलत है। बस मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूं कि अल्लाह ताला हम तमाम लोगों को इस्लाम पर कायम व दायम रखे और अल्लाह ताला हमें इस्लाम के जरिए इज्जत शरफ हासिल करे। आमीन। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। एक ऐलान है, चामराजनगर से जमात के कुछ अहबाब आए हुए हैं। उनके गांव में मस्जिद की तामीर का काम चल रहा है, तकरीबन 25 लाख का खर्च है। आप तमाम लोगों से इल्तिमास है कि वो जो हाजरात आपकी खिदमत में आए हैं मस्जिद का ताउन के लिए, आप उस मस्जिद का ताउन करके अल्लाह ताला के यहाँ माजूर हों और इंदन नास मशकुर हों। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व नशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बादु फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा अंसुर मन नसरद्दीन व खुज़ुल मन खज़लद्दीन। इबादल्लाह रहिमनी व रहिमकुमुल्लाह। इन्नल्लाह यअमुरुकुम बिल अदलि वल इहसान व ईताइ ज़िल क़ुरबा व यन्हा अनिल फ़हशाइ वल मुनकरि वल बग़ि यइज़ुकुम लअल्लकुम तज़क्करून। उज़्कुरुल्लाह यज़्कुरुकुम वदऊहु यस्तजिब लकुम व लज़िक्रुल्लाहि तआला व औला व अजल्लु व अतम्मुहु व अकबर। क़ूमू इला स्सलाह।